हेलो भाई लोगों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग, मेरे भाई लोग जो है बढ़िया होंगे और मजे होंगे। आज मैं फिर से एक क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ, खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन है और बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। इसका जो शेडेड पार्ट है, इसका क्षेत्रफल जो है एरिया फाइंड करना है। ठीक है, ये शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड करना है और ये जो लेंथ है इसकी और इसकी 1:2 है। आपको याद होगा, अगर कोई पीछे वाले देख रहे हो तो उसमें भी मैंने एक 1:2 के दी था। अगर वो वीडियो देखिए तो इसमें कंसेप्ट क्लियर होंगे सारे। ठीक है, ये लेंथ और ये जो आपको लेंथ दिख रही है यहाँ से यहाँ तक, ये 1 है। रेशियो यहाँ से यहाँ तक 2 है। ठीक है, तो आइए बिना देरी के फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया और ये लेंथ √25 है। अब ये लेंथ √25 है तो ये भी √25 ही होनी चाहिए। अब इसमें अपन को सबसे पहले कंसेप्ट देखना है, क्या लग रहा है। ठीक है, क्या एक कंसेप्ट है। सबसे पहले मैं अगर देखूं तो मुझे ये एक वर्ग और ये एक आयत दिख रहा है। वर्ग वो होता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, आयत वो होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती है। अब मेरे को लग रहा है या नहीं, वो चेक कर लेते हैं। देखो, ये जो है √25 है, ये भी √25 होगी, ये जितनी होगी ये भी उतनी ही होगी, यानी आमने सामने की भुजा समान है। और ये तो फिक्स है कि ये √25 नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि देखने में पता चल रहा है ये इससे ज्यादा है। तो ये आमने सामने की भुजा समान है और ऊपर नीचे, तो ये आयत है, फिक्स हो गया। और ये देखने पर साफ पता चल रहा है कि वर्ग है। ठीक है, और वर्ग की चारों भुजाएं जो है वो समान है। और ये क्वेश्चन में भी है कि ये वर्ग है, इसके बारे में नहीं दिया गया है, इसके बारे में दिया गया है कि ये वर्ग है। ठीक है, और ये अपन ने खुद में पहचाना है। ठीक है, तो आइए बिना देरी के इसको शुरू करते हैं। √25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अब ये थोड़ा सा क्रिटिकल बनाने के लिए है, बाकी ये तो क्या, ये √25 को मैं क्या लिख सकता हूँ। चलो √25 लिख देता हूँ एक बार। सबसे पहले मैं ये सॉल्व करूंगा कि ये √25 है और ये वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं समान है, तो ये भुजा भी कितनी होगी, √25 होगी। यानी √25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5। 5 का स्क्वायर ही तो 25 होता है, तो उसकी पावर हाफ यानी 5। √25 को मैं 5 लिख सकता हूँ। यानी ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ है 5। ठीक है, 5 सेंटीमीटर या मीटर, कुछ यूनिट नहीं दी गई है। ठीक है, सिर्फ 5 दिया गया है। अब ये लेंथ 5 है तो ये भी 5 होगी, क्योंकि वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। तो ये अगर 5 है ना, तो ये कितनी होगी, 10 होगी। क्यों, क्योंकि 1:2 का मतलब ही ये है कि ये लेंथ अगर x होगी ना, ये लेंथ अगर x होगी ना, तो रेशियो 2 यानी ये उसकी दुगनी होगी, यानी 2x होगी। यही चीज यहाँ है। 1:2 का मतलब ये है कि अगर ये x होगी तो ये 2x होगी, उसकी डबल होगी, बस यही है। अब ये 5 है तो ये 5 x की जगह क्या आ गया अपना, 5। ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 5 10। यूनिट कुछ नहीं दी गई है। ठीक है, इस प्रकार से ये 10 हो जाएगी। अब एरिया फाइंड करना बहुत ही इजी है, क्योंकि ये टोटल लेंथ कितनी आ गई हमारे पास, 5 + 10, और ये लेंथ कितनी है मित्रों, 5। ठीक है, तो अपन को या तो ऐसे भी देख सकते हैं कि एक वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो और एक आयत का क्षेत्रफल निकाल लो, प्लस कर दो। नहीं तो अपन को पता है कोई भी चीज हो, अब ये टोटल भी तो एक आयत है और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो मैं दो मेथड से इसको सॉल्व करता हूं। मैं लिखूंगा मेथड 1। मेथड 1 मेथड 1 में मैं क्या कहूंगा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो है, मेथड 1। ठीक है, मेथड 1 में मैं कह रहा हूं कि छायांकित भाग, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल प्लस में क्या हो जाएगा मित्रों, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल, राइटिंग थोड़ी खराब है, वर्ग का क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल। ठीक है, ये टोटल स्ट्रक्चर का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखो, वर्ग का क्षेत्रफल भी वर्ग का क्षेत्रफल तो a² होता है, लंबाई इनकी चौड़ाई करते तो a सेम ही है, लंबाई और चौड़ाई तो a² हो जाएगा। यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या है हमारे पास, a² प्लस आयत का क्षेत्रफल कितना है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो मैं लिखूंगा l × b, ब्रैकेट
हाइट, हाँ ठीक है, चौड़ाई यानी बी, एल इंटू बी। अब ए स्क्वायर, तो ए कितना है 5, ए यानी भुजा, ये कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई यानी इसकी, ये टोटल की बात नहीं चल रही है, आयत, आयत ये माना है हमने, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई यानी ये, ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है 10, अभी निकाला 10, और चौड़ाई 5, ये 5 दो यानी लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, कितनी हो जाएगी 5 इंटू 10, तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 50, तो कितना आ जाएगा 75। अब ये क्या आया है अपने पास, ये अपने पास क्या आया है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब इसके एक चीज में आपको, ये मैं जानबूझ के मैं यूनिट नहीं लेके आया, क्योंकि एक चीज और आपको समझा दो, अगर मैथ में यूनिट नहीं दी गई हो, और बोर्ड है, बोर्ड में तो आई 12th बोर्ड 10th बोर्ड, तो अगर यूनिट नहीं दी गई हो ना, वैसे तो बोर्ड में तो देते ही हैं, तो यूनिट मानते हैं, यूनिट मानते हैं, यूनिट को क्या कहते हैं, मात्रक, मात्रक। अगर यूनिट नहीं दी गई हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, कोई भी हो, अगर यूनिट नहीं दी गई हो तो यूनिट ले लेते हैं। अब 75 आगे यूनिट नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा, यूनिट, यूनिट। अब आपको पता है क्षेत्रफल है, अगर सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर होता तो मीटर स्क्वायर, वैसे यहाँ पे यूनिट है तो यूनिट स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आएगी, और मेथड 2, और वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम करते हैं मेथड 2, ठीक है, फटाफट से मेथड 2 करते हैं। तो मेथड 1 में आपको समझाते तो मैंने क्या किया कि ये टोटल क्षेत्रफल चाहिए था, ऊपर वर्ग है नीचे आयत है, तो मैंने वर्ग का क्षेत्रफल निकाला जो कि 5 इंटू 5 25 आया, प्लस इसका क्षेत्रफल जो कि ये कितनी थी 10, और 10 इंटू 5 50, प्लस मैंने 50 कर दिया, तो 50 प्लस 25 75, ठीक है, इस प्रकार से निकाला। अब अपन निकालते हैं मेथड 2, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ऐसी और वीडियो के लिए। मेथड 2 क्या है, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, छाया, ये लिख रहा हूं टाइम लाइन, ठीक है ना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इस बार क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। अब आयत ये नहीं है, ये टोटल आयत है, इसको मैं नाम दे दूं क्या, आयत, इस बार ये आयत है टोटल आयत, या फिर आप यूं एक्सप्लेन करने के लिए यूं लिख सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल एक आयत है इसलिए आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि कुल क्षेत्रफल एक आयत है इसलिए आयत का क्षेत्रफल, ये लिखेंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा। और आयत का क्षेत्रफल अपन को पता है क्या होती है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई हमारी कितनी आ गई 15, ये 10 है, ये 5 है, लंबाई 15 आ गई और चौड़ाई 5 है, यानी क्या हो जाएगा 15। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो लंबाई कितनी है 15 इंटू चौड़ाई कितनी है 5, और 15 5 तो 75 होता है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मित्रों 75। अब वही चीज वापस से, अब यहाँ यूनिट लिख लिए, हिंदी में लिख देता हूं मात्रक का स्क्वायर, ठीक है, मात्रक स्क्वायर। अब मात्रक जो भी होगा उसका स्क्वायर होगा, मीटर होगा तो मीटर का स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, नैनोमीटर वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आई होगी, और यही हमारा जो है आंसर है, ठीक है। अगर वीडियो समझ आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसी और मजेदार वीडियो को लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये मैंने खुद ने बनाया, तो कमेंट में जरूर बताना कि क्वेश्चन कैसा लगा आपको, और तब अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।